नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। देखिए, आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जिनको मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है, फिर चाहे मासिक स्राव कम हो या ज़्यादा होता है, उस समय पे आपको दर्द रहता है या फिर मासिक धर्म अनियमित है, यानी कभी बहुत जल्दी आ जाता है या कभी देर से आता है। जिन महिलाओं को शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है या फिर दूसरी भी कोई तकलीफ जैसे कि पीसीओडी है या फिर वंध्यत्व है या जिनको हमेशा थकान रहती है, एनीमिया रहता है, तो इस तरह के लक्षण अगर आपको है या फिर आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है, आप स्वस्थ है लेकिन आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहती है, तो इस तरह से ये सभी महिलाओं के लिए आज का ये वीडियो है। देखिए, आयुर्वेद के कुछ आसान नियमों का पालन करके हम सभी तरह की बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये आज का जो वीडियो है ये पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बहुत विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। दिनचर्या यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका खान पान कैसे हो, शारीरिक क्रियाएं कैसी हो, तो ये सब बताया हुआ है। यहाँ तक कि हर मौसम बदलने पर उस ऋतु में हमने इसमें क्या बदलाव करना है तो वो भी बताया हुआ है। आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या के अलावा कुछ विशेष अवस्थाओं में जैसे कि रजस्वला परिचर्या है या गर्भिणी परिचर्या है, सूतिकाचर्या है, तो उन अवस्थाओं में हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमने किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये भी विस्तार के साथ बताया हुआ है। रजस्वला परिचर्या यानी जब आपका मासिक स्राव चल रहा है, जैसे हर महीने के वो जो 4-5 दिन है, उस समय पे आपने कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये रजस्वला परिचर्या में बताया है। गर्भिणी परिचर्या यानी गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में आपने कौन से नियमों का पालन करना है, खान पान कैसे रखना है, यहाँ तक कि सूतिकाचर्या यानी डिलीवरी के बाद आपने किन नियमों का पालन करना है, तो ये सब बताया हुआ है। और इन सभी में रजस्वला परिचर्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर महिला के जीवन में लगभग ये 30 से 35 वर्ष की ये पूरी फेज़ रहती है। तो अगर आप इस समय पे नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपको फायदे तो मिलते ही है, साथ में आप बीमारियों से भी खुद का बचाव करते हैं। रजस्वला परिचर्या का सबसे पहला नियम है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। तो जैसे ही आपका मासिक स्राव शुरू हो जाए तो उसी समय से इसका पालन करना है। अब देखिए, इस समय पे शरीर की सफाई हो रही है, शरीर के जो दूषित स्राव है वो शरीर बाहर निकाल रहा है, एक तरह से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो उसका ये कार्य सही तरह से होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो नियम रजस्वला परिचर्या में बताया गया है वो है दिवास्वाप, इसमें वर्जित बताया है। दिवास्वाप यानी दिन में सोना। अब आयुर्वेद में जो दिन का सोना है वो कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर हमेशा ही मना किया गया है। तो रात को ही पूरी अच्छे से नींद लेना है, रात को जल्दी सो जाना है। अब देखिए, अगर कोई रात को लेट सोता है तो उसके शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ते हैं, और अगर आप दिन में सोते हैं तो इस तरह कफ दोष भी बढ़ता है। तो शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों का असमतोल, तीनों का इम्बैलेंस होता है और यही अपने आप में बीमारियों का कारण है। तो पर्टिकुलरली इस सीजन में दिवास्वाप वर्जित बताया है। रजस्वला परिचर्या का तीसरा नियम है कि जो भी शारीरिक क्रियाएं आपके शरीर में वात दोष को बढ़ाती है तो उनको अवॉइड करना है। तो ये किस तरह की शारीरिक क्रियाएं है वो भी देखते हैं। अब जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या भाग दौड़ करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स में उस समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी आपने प्रॉपर रेस्ट लेनी है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करना है या फिर बहुत ज़्यादा हंसना है, बहुत ऊंची आवाज़ सुनना है या जो भी चीज़ें मन को उत्तेजित करे तो उन सभी को अवॉइड करना है। अब यहाँ पे शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये नियम बताए हुए हैं। इसके अलावा बहुत तेज़ हवा में बैठना भी इस समय पे अवॉइड करने के लिए बताया है। अब देखिए, कुछ सालों पहले तक ये सभी नियम हम लोग फॉलो करते थे। जो भी महिलाएं इस अवस्था में रहती थी तो वो अलग बैठती थी, लेकिन अभी ऐसे नहीं होता। उल्टा अभी जो महिला जितनी ज़्यादा एक्टिव है, जितने ज़्यादा काम कर रही है, वो उतनी ही ज़्यादा हेल्दी है, ये समझा जाता है।
लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो शरीर में ये वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में वात के भी 5 प्रकार बताए हुए हैं। तो इसमें से जो अपान वायु है, तो अपान वायु का कार्य क्या है कि ये शरीर से जो मल मूत्र या फिर जो रजस्राव है, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर ये वायु ही दुष्ट हुआ तो ये कार्य भी ठीक से नहीं होगा, यहाँ तक कि फिर आपको पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना है या स्राव अनियमित होना है, पीरियड्स डिले होना या बहुत जल्दी आ जाना या किसी में पीसीओडी के लक्षण दिखना या इनफर्टिलिटी भी दिखाई दे सकती है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में ये बताया हुआ है कि अगर आप रजस्वला परिचर्या का पालन नहीं करते तो जो होने वाली संतान है उसमें भी काफ़ी सारे व्यंग, जिससे आज हम कंजेनाइटल एब्डोमिनिटी कह रहे हैं, तो वो भी दिखाई दे सकती है। तो आयुर्वेद ने ये जो नियम बताए हुए हैं, अब देखिए ये करने के लिए तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो इनका पालन ज़रूर करना है ताकि आगे जाके हमें ट्रीटमेंट पार्ट पे ना जाना पड़े। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि जो भी उस बीमारी के कारण है तो उनको सबसे पहले दूर करना है। महिलाओं की बीमारी के लिए आयुर्वेद में बहुत ही प्रभावशाली औषधि चिकित्सा बताई हुई है। ये शमन चिकित्सा है, यानी औषधियाँ देके आपके शरीर के जो लक्षण है या जो बीमारी है तो इसको ठीक किया जाता है। इसका पर्पस यही रहता है कि शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों का समतोल बनाए रखे, इनका बैलेंसिंग बना रहे, शरीर के जो हार्मोन्स है तो वो भी नॉर्मल रहे या फिर आपकी तकलीफ दूर हो, शरीर में जो एनर्जी लेवल है या स्ट्रेंथ है तो वो बढ़े। तो इन सभी के लिए ये जो दीनदयाल औषधि की तरह से ये जो रंगोली टैबलेट बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी औषधि है। इसमें बहुत सारी गुणकारी औषधि वनस्पतियों का समावेश है, जैसे कि पुष्प धनवारस है या सफ़ेद मुसली है, यहाँ तक कि गोखरू, अश्वगंधा, कौंचबी, शुद्ध शिलाजीत, केसर, स्वर्णमाक्षिक भस्म, रजत भस्म, मुक्ता पिष्टी, इस तरह की बहुत सारी औषधियों का इसमें समावेश किया हुआ है। अब ये देखते हैं कि रंगोली टैबलेट के आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है तो इसको कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए ये मदद करता है। तीसरा है कि आपकी जो प्रजनन संस्था है तो उसका कार्य और अच्छा होने के लिए, यानी जैसे कि गर्भाशय है, बीज ग्रंथि है, तो उनका नॉर्मल फंक्शन होने के लिए ये मदद करता है। ये एक तरह का एंटी एजिंग है, जैसे आयुर्वेद में वयस्थापन बताया हुआ है, यानी युवा रहने के लिए भी आपको मदद करता है। शरीर की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, तो इसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी जैसी कोई तकलीफ है या फिर पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स अगर आपको रहते हैं, यानी पीरियड्स के पहले शरीर में कहीं पे दर्द है, पैरों में दर्द है या थकावट लगती है या चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसको कम करने के लिए भी ये मदद करती है। यहाँ तक कि अगर किसी को इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व है तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ है, तो स्वस्थ रहने के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। जैसे हम कोई मल्टीविटामिन या टॉनिक लेते हैं तो उस तरह से भी आप इस रंगोली टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से हर कोई इसे ले सकता है। अब देखते हैं कि रंगोली टैबलेट का डोज आपने कितना लेना है। तो इसकी 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार आपने लेनी है। इससे आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर गुनगुने दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। तो इससे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप कंटिन्यूस 3 महीने लेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको कोई तकलीफ है तो भी आप ले सकते हैं या फिर आप सिर्फ एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी इसे ले सकते हैं। आप कुछ जनरल मेजर्स या फिर जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो भी ज़रूर फॉलो करें। तो इसमें योगासन है, मेडिटेशन यानी जो ध्यान है, इसको आप नियमित रूप में आप अगर करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, तो इससे दूर रहे। खान पान के कुछ आसान नियमों का पालन करें। अब देखिए आयुर्वेद में आहार विधि विधान बताया हुआ है, इस पर भी डिटेल वीडियो है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में चिकित्सा के तौर पे शोधन चिकित्सा भी बताई हुई है, जैसे बस्ती चिकित्सा है जो वात दोष को कम करने के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है। इसमें भी गुदद्वार के द्वारा शरीर पे जो औषधियों से सिद्ध काढ़े है या तेल है वो डाले जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसमें भी ये निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती ये भी दी जाती है। मन पर अगर तनाव है तो जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं जैसे कि नस्य है, पादाभ्यंग या फिर शिरोधारा है, तो ये भी बहुत अच्छे से मदद करती है।
तो इस तरह से आयुर्वेद के ग्रंथ, आयुर्वेद की संहिताएं हमें हर एक अवस्था में गाइड करते हैं, हमें सलाह देते हैं। हमें सिर्फ इन नियमों का अपने जीवन में पालन करना है, इनको इस्तेमाल करना है। तो आप भी इन नियमों का पालन ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। सेहत का ख्याल दीन दयाल।